नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना के अलावा हिंदुस्तान भर में ईद उल अज़हा अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मल्लेपल्ली ITI में एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर बिल्डिंग का रखा संग बुनियाद। मेदक टाउन में तशद्दुद और हालात को बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मौलाना जाफ़र पाशा का रेवंत रेड्डी हुकूमत से मुतालबा। तेलंगाना में 28 IPS ओहदेदारों के तबादले। हैदराबाद में पुलिस को धमकी देने वाले BJP लीडर को ACP ने रसीद दिया तमाचा। नीट इम्तिहान को मनसूख किया जाए। BRSV का राजभवन के पास एहतजाज, पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब पेश है खबरों की तफसील। हिंदुस्तान भर में ईद उल अज़हा इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों, टाउन्स और देहातों की मसाजिद, ईदगाहों और खुले मैदानों में ईद उल अज़हा की नमाज के इज्तिमात मुनक़्क़िद किए गए। नमाज ईद की अदायगी के बाद आलम इस्लाम की सरबुलंदी, मुल्क की तरक्की व खुशहाली, फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए भी दुआएँ की गई। बाद नमाज ईद मुल्क के कोने कोने में मुसलमान सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी दी। कुर्बानी का ये सिलसिला ईद उल अज़हा के 3 अय्याम तक जारी रहेगा। अल्लाह की राह में इनफरादी और इज्तिमाई कुर्बानी दी गई। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद के अलावा रियासत के अजला में भी ईद उल अज़हा पुरअमन माहौल में मनाई गई। 3 दिन कबल मेदक टाउन में कुर्बानी के जानवरों के मसले पर BJP और ज़ाफ़रानी तंजीमों की जानिब से फ़िरक़ा वाराना कशीदगी बर्पा करते हुए पुरअमन माहौल को मुतासिर करने की कोशिश की गई, जिसके पेश नज़र रियासत भर में ईद उल अज़हा के मौके पर पुलिस की जानिब से सख्त तरीन सिक्योरिटी के इंतज़ाम किए गए थे। कई मुस्लिम इलाक़ों में पुलिस को तैनात किया गया ताकि कोई भी खुशगवार वाक़या पेश न आए। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम अन नअबुदल अस्नाम रब्बी इन्नहुन्ना अضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज ITI मल्लेपल्ली में एडवांस टेक्नोलॉजी ATS सेंटर बिल्डिंग का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि हमारी हुकूमत ने बेरोज़गारी के मसले पर अहम रोल अदा किया और नौजवानों को रोज़गार दिया। कहा, हुकूमत का मकसद बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार के मौके फ़राहम करना है। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद तलबा को ITI के ज़रिए रोज़गार के मौके फ़राहम करना है। इस प्रोग्राम में रियासती वज़ीर श्रीधर बाबू, मुक़ामी रुकन असम्बली माजिद हुसैन, MLC मिर्ज़ा रहमत बेग और कांग्रेस लीडर फ़िरोज़ खान के अलावा दीगर मौजूद थे। हमारे MLA साहब, MLC साहब से मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग अपने भाई बहनों मिडिल ईस्ट कंट्रीज को जा रहे नौकरी के लिए, ढूंढते उधर जा रहे, यहाँ पर कुछ सीख रहे नहीं। कोई किसी ने कहा तो अरे अच्छा नौकरी मिलेगा, चलो मैं दिलाता हूँ, ले जा रहे, वहाँ छोड़ दे रहे, वहाँ पर कुछ नौकरी मिल रहा है नहीं, वहाँ पर उनको फिर वापस आके घर में शक्ल दिखाने के लिए भी मुश्किल हो जाके वहीं पर गुजार रहे, नहीं तो वहीं पर खुदकुशी कर ले रहे। इसीलिए आज मल्लेपल्ली में जो शुरुआत किए, यहाँ से अपने भाई बहनों जो भी मिडिल ईस्ट कंट्री में नौकरियों के लिए ढूंढ रहे, तड़प रहे, उन लोगों को यहाँ पर तजुर्बा देंगे, यहाँ पर जो जो सिखाना है सिखाएंगे। इस देश से मिडिल ईस्ट कंट्री को कोई भी जाएगा, सरकार जिम्मेदारी उठाएंगे, उनके नौकरी के लिए भरोसा देंगे। उनको वहाँ पर कुछ भी तकलीफ आए तो तेलंगाना सरकार उनके तरफ से वकालत लेके उनके तरफ से हम लड़ेंगे, क्योंकि आज के तारीख में खासकर मुस्लिम माइनॉरिटी भाई बहनों बहुत सारे मिडिल ईस्ट कंट्री जा रहे, मगर
वहाँ पर जाने के बाद उन लोगों को कुछ समझ में भी नहीं आ रहे हम कहाँ है, क्या काम कर रहा है। कंस्ट्रक्शन, खासकर कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसमें ये लोग जो सोच रहा है, ये तेलंगाना नहीं पूरा हिंदुस्तान में नौकरियों का जरूरत है, स्किल लेबर का जरूरत है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में वज़ीर-ए-आज़म मोदी की खामोशी मायूस कुन है। राहुल गांधी ने मेडिकल दाखिला इम्तिहान नीट यूजी 2024 के पेपर लीक होने पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी की खामोशी पर हैरत का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क के 24 लाख बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया गया है और मोदी इस पर हैरानकुन खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। राहुल गांधी ने मंगल के रोज़ कहा, नरेंद्र मोदी हमेशा की तरह नीट के इम्तिहान में 24 लाख से ज़्यादा तलबा के मुस्तकबिल से खिलवाड़ करने के मामले पर खामोशी अख्तियार कर रखी है। उन्होंने कहा, इस सिलसिले में बिहार, गुजरात और हरियाणा में की गई गिरफ्तारियों से साफ जाहिर होता है कि इम्तिहान में मुनज़्ज़म तरीक़े से बदउनवानी हुई है और बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतें पेपर लीक होने का मरकज़ बन चुकी है। राहुल गांधी ने कहा, हमने अपनी अदालती दस्तावेज़ में पेपर लीक के ख़िलाफ़ सख्त कानून बनाकर नौजवानों के मुस्तकबिल को महफूज बनाने की गारंटी दी थी। अपोजिशन की जिम्मेदारी पूरा करते हुए हम मुल्क भर के नौजवानों की आवाज़ को सड़कों से पार्लियामेंट तक मजबूती से बुलंद करने और हुकूमत पर ऐसी सख्त पॉलिसियाँ बनाने के लिए दबाव डालने के लिए पुरअज़्म हैं। मेदक फसाद वाक़े पर मौलाना हुसामुद्दीन सानी आकिल जाफ़र पाशा ने कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनक़ीद की। मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी आकिल जाफ़र पाशा ने तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत से मुतालबा किया कि मेदक टाउन में तशद्दुद हालात को बिगाड़ने और पुरअमन माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए और मुसलमानों के इमलाक को शरपसंदों की जानिब से नुकसान पहुँचाए जाने के बावजूद खामोश तमाशाई बनने वाले पुलिस मुलाजमीन को बरतरफ किया जाए। इस टाउन में 2 दिन पहले सैकड़ों शरपसंदों ने एक मदरसे में कुर्बानी के लिए लाए गए 20 बैलों को गाय करार देते हुए इन्हें गौशाला मुंतकिल करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया था और मदरसे के ज़िम्मेदारों मोहम्मद आरिफ और दीगर 7 अफराद को ज़ख्मी कर दिया था। साथ ही मुसलमानों के इमलाक को भी नुकसान पहुँचाया गया। मौलाना जाफ़र पाशा ने शरपसंदों को रियायत देने वाले पुलिस मुलाजिमीन के ख़िलाफ़ भी सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने हैरत का इजहार करते हुए कहा कि मुक़ामी रुकन असम्बली 24 घंटे के बाद वहाँ पहुँचे। उन्होंने झिंझोड़ते हुए कहा कि कांग्रेस का साथ देने वाले, जी हुजूरी करने वाले नामनिहाद मुसलमानों ने मेदक टाउन का दौरा नहीं किया और ना ही ज़ख्मियों की इयादत की। उन्होंने कहा कि हमने तेलंगाना में कांग्रेस की नई हुकूमत बनने पर खुशी का इजहार किया था और ये ख्याल किया था कि यह हुकूमत सेकुलर बनकर काम करेगी, ये हुकूमत मुसलमानों का ख्याल रखेगी। मगर अफसोस मेदक टाउन में ख़राब हालात के बावजूद पुलिस मुलाजमीन तमाशाई बने रहें। मौलाना ने कहा, ऐसा महसूस होता है कि पुलिस को मुसलमानों को नुकसान की कोई परवाह नहीं है। मौलाना जाफ़र पाशा ने ईद उल अज़हा के मौके पर शहर हैदराबाद की मीर आलम ईदगाह पर मुनक़िदा सबसे बड़े रूह पर्व इज्तिमा से खिताब करते हुए इन ख़यालात का इजहार किया। बता दें कि मेदक फसाद हुए 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक ना तो वज़ीर आला का बयान सामने आया और ना कोई दूसरे बड़े मुस्लिम लीडर का बयान सामने आया। मेरे अजीज दोस्तों, आज मुझे तकलीफ हो रही है। हमने यहाँ नई हुकूमत बनी तो हमने खुशी का इजहार किया था। हम ये समझे थे कि ये हुकूमत सेकुलर बन के काम करेगी, ये हुकूमत मुसलमानों का ख्याल रखेगी। मगर अफसोस, कल मेदक में जो हालात हुए, पुलिस वाले तमाशाई बन के बैठे रहे और यहाँ मालूम होता है ये पुलिस के अंदर अभी भी वो हालात है कि ये चाहते हैं कि मुसलमान अगर लड़ रहे हैं, मिट रहे हैं, उनको नुकसान हो रहा है तो इनको कोई परवाह नहीं। मैं हुकूमत को कह रहा हूँ, एक साहब कल बैठ के बोले, मियाँ हम जब तक हुकूमत में थे फसाद नहीं हुआ। मियाँ कल तुम्हारे पीछे कमल का फूल लटक रहा था और आज तुम कमल के सामने लटक रहे हो। कल उन्हें लटका रहा था, तुम लटक रहे हो। आज मैं ये बोल रहा हूँ सीपी साहब, सीएम साहब को, ये मसनद नहीं है बाबा, ये इम्तिहान है। अगर तुम ऐसे काम करेंगे तो फिर पहले तो इलेक्शन जीतने से पहले आके मिल रहे थे, इलेक्शन जीत के बाद हमको मिलने ही भूल गए होंगे। हमसे मिलके क्या करेंगे? मुसलमानों से मिले तो क्या होता? याद रखो, हम वो है जो कुर्सियों पे बिठाना भी जानते हैं, कुर्सियों से उतारना भी जानते हैं। हम कोई बुज़दिल कौम नहीं है, हम डरने वाली कौम नहीं है। हमारे रसूल ने सब्र करना सिखाया हमें।
हमारे नबी ने हमको दरगुजर करना सिखाया, इसलिए हम दरगुजर कर देते हैं। लोग हमको ये समझ रहे कमज़ोर है, हम कमज़ोर इस बात से है कि मेरे रसूल अखलाक से दीन फैलाया। दीन तलवारों से नहीं फैला। जो गफलत जो लोग बोलते हैं ना मुसलमान तलवारों से इस्लाम फैलाए, खातान नहीं, मेरे रसूल के एक एक अमल को देखकर लोगों ने इस्लाम कबूल किया। मेरे सहाबा के अमल को देखकर लोगों ने इस्लाम कबूल किया, औलिया अल्लाह को देखकर लोगों ने इस्लाम कबूल किया। आज हमको देख के तो इस्लाम से निकल जा रहे लोग। और ये मुसलमान धोखा देने वाला, मुसलमान सूद लेने वाला, मुसलमान घड़ा लूटने वाला, मुसलमान एक दूसरे के ऊपर तलवार चलाने वाला, मुसलमान। अरे भाई तुम्हारे खूबियां क्या थे? तुम किस रास्ते पे जा रहे हैं? तुम किधर जा रहे हैं? तुम्हारे प्यारे रसूल प्यारे नबी की बातों को सुनो। मेरे रसूल फरमाए, एक वक्त तशरीफ फरमा है, अबू बकर भी तशरीफ फरमा है। हजरत अबू बकर को आके गालियां देने लगा एक शख्स, गालियों पे गालियां दे रहा है। आप भी खामोश, हजरत अबू बकर भी खामोश, सहाबा भी खामोश बैठे हैं। आखिर में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसका जवाब देना शुरू किया, तो आपने उठकर जाना शुरू किया। तो हजरत अबू बकर ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, जब से वो बुरा कह रहा था आपने कबूल किया, और ये मुझे बुरा कहने, मैं जब बुरा बोलने लगा तो आप जाने लगे। कहा अबू बकर तुम खामोश थे, तुम्हारा रब जवाब दे रहा था। तुम खामोश थे मगर आपका रब जवाब दे रहा था। लेकिन आप जवाब देना शुरू हो गए तो मेरे रब ने अपने फरिश्तों को बुला लिया, और जहाँ फरिश्ते नहीं वहाँ मोहम्मद भी नहीं रहता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे अखलाक हमारे रसूल ने बहुत सिखाए। इनके कई त्यौहार होते हैं, रास्ते बंद होते हैं, हम नज़रअंदाज कर देते हैं। एक साहब तो बोले मस्जिदों पे नमाज, मस्जिदों के बाहर नमाज पढ़ने नहीं दिया जाएगा। अरे मियाँ अभी देखो तख्ता जो है 3 पहियों पे टिका हुआ है। ऐसी बातें करते रहेंगे तो चौथा पहिया भी निकल जाएंगे। याद रखो मुसलमान कोई खामोश रहता है, लेकिन जब हाथ उठाता है ना तख्तों को पलट देता है, कुर्सियों को बदल देता है। हाँ यह अलग बात है कि हमारे अंदर वो दिल नहीं रहा, हमारे अंदर वो ज़बान नहीं रही, हमारे सिजदों में वो तासीर नहीं रही। आज भी हो जो इब्राहिम साइमा पैदा, आज भी हो जो इब्राहिम साइमा पैदा, आग भी कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। आज भी अगर हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अमल को देख लेंगे ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सब्र को देख लेंगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अमल को देख लेंगे, तो यकीनन हमारे लिए भी आग बाग बन के रह जाएगी। मेरे अजीज़ दोस्तों, आज हमारे को एक होने की ज़रूरत है। याद रखो हम बिखरे हुए जब तक रहेंगे लोग हमारे पे नज़रें उठाते रहेंगे। इसलिए शायर ने कहा था, एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद व मुबी, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बनी। 100 सितारे निकलते रोशनी होती, मगर एक चांद निकलता है पूरी रोशनी आ जाती है। मेरे अजीज़ दोस्तों, आज आपको तय करके उठना है कि आज से हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को पकड़ेंगे इंशाअल्लाह। पूरे बोले इंशाअल्लाह। और दूसरी बात यह है कि हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जो कल फसाद बर्पा करना चाह रहे थे, अच्छे खासे हमारे शहर को, अमन वाले शहर को बर्बाद करना चाह रहे थे, उन पर सख्त एक्शन लिया जाए। और जो पुलिस वालों ने जो रियायत की है, उन पुलिस के डिपार्टमेंट के अहदेदारों को फौरी डिसमिस किया जाए, उनको बर्खास्त किया जाए। याद रखो, अगर आप हमारे साथ नहीं रहेंगे तो फिर हम आपके साथ नहीं रहेंगे। आज मुझे हैरत हुई, वहाँ के एमएलए साहब भी 24 घंटे के बाद आके देख रहे कहते क्या हुआ, कौन सी बिल में घुस गए थे लोग। कोई हमारा मुसलमान इतना कांग्रेस को साथ देने वाले
जी हुजूरी करने वाले हैं। कोई एक गया वहाँ मेदक को, कोई बीमार आके पड़े हुए हैं, क्या कोई उनकी मिजाज पुरसी करने गया? फिर भी ये कहते हैं कि हम वफादार नहीं। अरे हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। हम वफादार नहीं है तो सही बोल रही तुम भी तो दिलदार नहीं है ना बाबा। मेरे अजीज दोस्तों, अपने रब को मानो, अपने रब की इताअत करो। तेलंगाना में बड़े पैमाने पर आईपीएस ओहदेदारों का तबादला कर दिया गया। रियासती हुकूमत ने 28 आईपीएस अफसरान के तबादलों के अहकामात जारी किए हैं। कई ओहदेदारों को डीजीपी ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है, जिनमें ए बारी भी शामिल है। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने ईद उल अज़हा की नमाज की अदायगी के लिए अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए अपने आबाई मुकाम गंभीरावपेट ज़िले सिरसिला में नमाज ईद अदा किए। खतीब व इमाम जामा मस्जिद हाफिज़ अब्दुल कलाम ने नमाज़ पढ़ाई और खुतबा दिया। इस मौके पर अजमतुल्लाह हुसैनी ने मुकामी आवाम से मुलाकात करते हुए इन्हें ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की। आज ईद उल अज़हा जिसे हम बकरीद कहते हैं, ईद उल अज़हा के मौके पर मेरी जानिब से, रियासत की जानिब से तमाम मुसलमान रियासत मुसलमान इस मुल्क के तमाम मुस्लिम भाई बहनों को मैं सलामत और ईद की मुबारकबाद देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इस साल साल नसीब करें। क्योंकि ये ईद कुर्बानी की ईद है। कुर्बानी मतलब किसी एक जानवर को ज़बह करना नहीं है, अपने सबसे पसंदीदा, अपने सबसे जिसको दिल से करीब रखते हैं वो चीज़ को कुर्बान करना, अपने नफ्स को कुर्बान करना, अपने ख्वाहिशात को कुर्बान करना, इस चीज़ का नाम कुर्बानी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कुर्बानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का सुन्नत है, इसको हम कायम रखेंगे और साहिब इस्तिताअत लोग इस कुर्बानी के रिवायत को आगे बढ़ाते हुए हम जो लोग साहिब इस्तिताअत नहीं हैं इस चीज़ को सुन्नत को अपनी ज़िंदगी में लेकर आके जिस तरीके से कुर्बानी का मकसद था, मकसद अल्लाह ताला का क्या मकसद था, एक चीज़ को अल्लाह के राह में कुर्बान करना। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से आने वाले दिनों में इस कुर्बानी को अपनी ज़िंदगी में लाइए, अपनी दीन के लिए, अपने कौम के लिए, अपनी मिलत के लिए अपनी कुर्बानी का जज्बा पैदा कीजिए और इस रियासत की फलाह बहबूदी के लिए, मुसलमानों की फलाह बहबूदी के लिए, मुसलमानों की जान माल की, ईमान की हिफाजत के लिए आप लोग तमाम लोग मुत्तहिद होकर इस रियासत को गंगा जमुना तहजीब को साथी रखते हुए मैं समझता हूँ हम आगे बढ़ेंगे। बीआरएस की तलबा तंजीम बीआरएसवी के तलबा ने मंगल को राजभवन में एहतजाजी मुजाहरा किया और मुबैना सवालिया पर्चा लीक होने पर नीट इम्तिहान को मनसूख करने का मुतालबा किया। बड़ी तादाद में बीआरएसवी मेंबरान राजभवन पहुँचे, ताहम पुलिस ने इनके मनसूबे को नाकाम बना दिया और मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया, जिन्हें एसआर नगर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया और बादशाह इनकी रिहाई अमल में आई। मीडिया से बात करते हुए बीआरएसवी के रियासती सदर जी श्रीनिवास यादव ने तलबा के मुस्तकबिल से खिलवाड़ पर मरकज़ी हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि मरकज़ी वज़रा जी किशन रेड्डी और बंडी संजय नीट इम्तिहान के मामले पर खामोश क्यों हैं। उन्होंने नीट इम्तिहान को फौरी मनसूख करने का मुतालबा किया। उन्होंने इस सिलसिले में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की खामोशी पर भी सवाल उठाया और इंतबाह दिया कि जब तक वो अपना मौक़िफ़ वाज़े नहीं करते तो इनके दफ्तर का भी मुहासरा करेंगे। उन्होंने गवर्नर पर जोर दिया कि वो पहल करें और इस मसले को हल करें।
तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, असम्बली के स्पीकर गड्डम प्रसाद, तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने महबूब आलम खान की तरफ से दिए गए इशाया में शिरकत की। महबूब आलम खान पीर की शब ईद उल अज़हा के मौके पर अपनी रिहाइश गाह पर इन शख्सियात के एजाज़ में इशाया का अहतमाम किया था, जिसमें वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के अलावा दीगर ने शिरकत की और इन्हें ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। ज़िला निर्मल और भैंसा डिवीज़न व शहर में ईद उल अज़हा इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। भैंसा ईदगाह पर नमाज ईद की अदायगी के लिए हज़ारों मुसलमान जमा हुए, जहां नमाज ईद उल अज़हा सुबह 8 बजे हाफिज़ मुनीरुद्दीन इमाम व ख़तीब जामा मस्जिद ने पढ़ाई और बयान व खुतबे के अलावा मोहम्मद शाहिद ग़ुफ़रान क़ासमी ने रिक़्क़त अंगेज़ दुआ की। अलावा अज़ी भैंसा में मस्जिद पंजशाह, मदीना मस्जिद, मस्जिद मोहम्मदिया, अहाता दारुल उलूम जामिया अरबिया, मस्जिद दरगाह शरीफ, मस्जिद बिलाल, मस्जिद मोमिनान, मस्जिद हाजी साहब, काली मस्जिद, मस्जिद मोहम्मद अली ख़ान, मस्जिद तौहीद जमीयतुल उलमा, मस्जिद तौहीद जमीयत अहले हदीस के अलावा मुख्तलिफ़ मसाजिदों में भी नमाज ईद अदा की गई। नमाज ईद के फ़ौरन बाद मुसलमानों ने सुन्नत इब्राहिमी पर अमल आवारी करते हुए क़ुरबानी के अमल को अंजाम दिया। और बस्ती के लिए जो पैगाम ज़रूरी था वो हमारे सामने आ चुका है। चूँकि ईद उल अज़हा का ये पैगाम है, एक तो ये कि हम उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस अज़ीम शान क़ुरबानी को जहन में रखकर अपने क़ुरबानियों को अंजाम देने की कोशिश करें और ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी क़ुरबानियों के अंदर इखलास नसीब फरमाए। और कोशिश यही करें कि हमारे क़ुरबानी करना वाजिब है, लेकिन हमारी बेएहतियाती की वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो, तकलीफ़ पहुंचाना हराम है। तो इससे अपने आप को बचाए रखें और जो भी क़ुरबानी के जानवर के फजलात हैं, ज़ायद चीज़ें हैं, उसको एहतियात के साथ, जैसा कि बल्तिया की तरफ से इंतज़ामात किए गए हैं, वो कैरी बैग वगैरह के ज़रिए से उसको मुकम्मल तौर पे यानी कचरेदान में डालने की कोशिश करें। अल्लाह से दुआ है कि रब्बुल ज़ुल जलाल आलम इस्लाम के हक़ में इस ईद उल अज़हा को खैर का सबब और ज़रिया बनाएँ। ममलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय को फ़ोन करते हुए शिकायत करने की धमकी देने वाले बीजेपी के एक लीडर को हैदराबाद में एक एसीपी किशन कुमार ने तमाचा रसीद दिया। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के आसिफ नगर जोन के हदूद में रात देर तक होटल खुली रखने की शिकायत पर मुतालिका जोन के एसीपी एक होटल को रात 11 बजे बंद करवा रहे थे। इस दौरान एक बीजेपी लीडर अमर सिंह, जो असम्बली इंतखाबात में कारवान असम्बली हल्के से बीजेपी उम्मीदवार की हैसियत से भी मुकाबला किया था, वहां पहुंच गए और एसीपी के साथ होटल बंद करवाने के मामले में बहस व तकरार की। अमर सिंह ने बताया कि होटलों को वक्त से पहले बंद करवाया जा रहा है। उन्होंने एसीपी को धमकी देते हुए कहा कि वो मरकज़ी वज़ीर बंडी संजय को इनकी शिकायत करेंगे, जिस पर बरहम एसीपी ने बीजेपी लीडर को तमाचा रसीद दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। क़ुरबानी के नाम पर खिदमत फाउंडेशन की जानिब से आवाम को धोखा दिया गया। मुतासरीन ने इस सिलसिले में हबीब नगर पुलिस से शिकायत की है। भाई ये खिदमत फाउंडेशन में हम लोग जने पूरे हिस्से दे के रखे हुए हैं। मैं देखो 2 दिन पहले, ईद के 2 दिन पहले हिस्से के लिए बुकिंग कराया। 2700 में उन्होंने तकसीम के लिए दे रहे थे, 2800 में हम लोगों को दे रहे थे हिस्सा। दे के सब इनवॉइस सब दे दिया भाई। यहाँ पे सामने सुपा मस्जिद के बाजू अपना ये जानगर गेट नंबर 3 का ने स्टॉल लगा लेके थे। लास्ट ईयर भी रखे थे, ये ईयर भी रखे। ये ईयर पूरे हम लोग लाके दिए। बाद से अब सुबह से 1-2 फोना उठा के बोल दिया खाली कि हाँ ठीक है आ रहे, 1 घंटे में आ रहे बोल के। जब से नहीं आए, किसको भी हिस्सा नहीं मिला। तकरीबन 400-500 लोग हैं यहाँ पे अभी और वेटिंग में, जिसको हिस्सा नहीं मिला। सबके इनवॉइसों पे यही लिखा हुआ है पहले दिन दे देते बोल के। इनवॉइसों का काउंट भी 10,000 तक आ गया, लेकिन अब किसी को भी कुछ भी नहीं आया। पुलिस वालों को भी बुलाए। मल्लेपल्ली में भी यही चाल है, वहाँ पे भी कुछ भी किसको भी नहीं मिला अभी तक हिस्सा। फोना किसके भी नहीं उठा रहे, फोना मारे तो भी नहीं लग रहे। एड्रेस भी कुछ क्वालिफाइंग नहीं बता रहा। खिदमत फाउंडेशन है भैया, खिदमत फाउंडेशन बोल के बैनर लगा के अभी भी 500 बैनर हैं पूरे। आप देखो, अब 300 लोग हैं तकरीबन यहाँ पे फिलवक्त। 300 लोगों, किसको भी एक जने के भी अपडेट नहीं है कुछ भी।
एक जने को कुछ भी नहीं मालूम क्या है क्या चल रहा, कुछ भी अपडेट नहीं दिए, सुबह से भी कुछ भी नहीं बोले। हम लोग तो पहले दिन के, अभी दूसरे तीसरे दिन के, और कितने जने हम लोगों को वो भी नहीं मालूम। अदनान बोल के नाम है भाई, हम मेरे को जो कांटेक्ट है उनको सुबह से फोन मार रहे हूँ, एक फोन भी नहीं उठा रहे उन्होंने। एक जने का यहाँ पे उठाए थे 1 घंटा बोले बस उतना ही, जिसके बाद से एक रेस्पॉन्स नहीं है। जितने भी नंबर मार रहे पूरे फोन ऑफ है, सबको कॉल फॉरवर्डिंग पे डाल के रख दिया। सब आके जब से देख रहे कुछ भी नहीं हुआ समझो। 12 बजे अब देखो ईद के दिन पे 6 बजे 7 बज रहे, 7 बजे हम लोग सुबह 11 बजे से यहाँ पे 7 बजे तक यहीं से अभी तक हिस्सा नहीं मिला भाई। अब एटलीस्ट कुर्बानी तो भी हो गई तो जरा अपडेट मिलना हम लोगों को, जरा कुछ भी क्या है। इतने जने हैं, थोड़े जने क्या है हिस्सों के लिए रुके हुए, पूरा कुर्बानी के दिन हिस्सा बकरा नहीं काट के हिस्सा दे के बैठे हुए घरों में। उन लोगों के भी ईद मनना है। अब हम लोग पूरा ईद छोड़ देंगे यहाँ पे आके बैठे हुए, तो हम लोग कुछ भी नहीं भाई, होना हिस्सा होना है यार, तो फिर वापस रिफंड करो पूरे चीजें, जितने भी पैसे दिए पूरे रिफंड करो। और ऊपर से ये दिन इतना एक मकसद का दिन है, ये दिन पे ऐसा करना बहुत बड़ी बात है भाई। ये निजामुद्दीन है, मैं एसी गार्ड से हूँ। 2 साल से जो है मैं हिस्सा जैसा लास्ट ईयर भी 2 साल से लेते जा रहा हूँ मैं। अब इस साल भी उस तरीके से दिया था मैं। अब इस साल में जो है धोखे से वो लोग इसको दिए थे आप हिस्सा जो अभी बैनर वगैरह लगे हुए थे, हाँ खिदमत फाउंडेशन, हाँ खिदमत फाउंडेशन ही है ना, इसके ज़रिए से जो है हम भरोसा करके दे दिए। 2 साल से हमारा भरोसा जीत लिए, हम भी जो है घरों का नहीं छोड़ के यहाँ पर आके दे दिए। कम है रेट, कम है बोल के, बस इस वजह से ये लोग हमारा फ़ायदा उठा के नुकसान कर दिए पूरे। हम मोहम्मद निजामुद्दीन है। कितने हिस्से थे आपके? मेरा एक ही हिस्सा था। एक हिस्सा। हाँ। कितने पैसे दिए थे आप? 2800 रुपये। 2800। हाँ। पूरे हैदराबाद में हर जगह 3800 से कम कहीं भी नहीं है। नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब दे दिए, हम भरोसा करें, चलो भाई 2 साल से दे रहे थे, दे रहे थे। 2800 में। हाँ। शहर हैदराबाद में पीर की शाम ईद उल अज़हा के मौके पर तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे कई मुकामात पर दरख्तों की शाखें टूट गई। गच्चीबौली, माधापुर, राय दुर्गम, खैरताबाद, पंजागुट्टा, लकड़ी का पुल, अमीरपेट, राजेंद्र नगर, अत्तापुर, एसआर नगर, एरागड्डा, यूसुफगुड़ा, लंगर हाउस, गंडीपेट, शिवरामपल्ली में मूसलाधार बारिश की इत्तलात है। इसके अलावा जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, अमीरपेट, बेगमपेट, सिकंदराबाद, गच्चीबौली, मनीकुंडा, शेखपेट, कुंडापुर, हाईटेक सिटी और दीगर इलाक़ों में शदीद बारिश हुई। कई मुकामात पर आंधी से दरख्तों की शाखें टूट गई। बारिश के बायस गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई मुकामात पर ट्रैफिक में खलल पड़ा। इसी दौरान तेलंगाना के कई अजला में मंगल से 4 दिनों तक आदिलाबाद, आसिफाबाद, निर्मल, निज़ामाबाद, जगतियाल, करीमनगर, पेदापल्ली, वरंगल, हनमकुंडा, जनगांव, सिद्दीपेट, यादाद्री भोंगिर, मेडशेल, रंगारेड्डी, हैदराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, नलगुंडा, सूर्यापेट और महबूबनगर अजला में गरज चमक के साथ बारिश हो गई। अरे जा रही जुन्नू गाड़ी। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। तेलंगाना के अलावा हिंदुस्तान भर में ईद उल अज़हा अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मल्लेपल्ली ITI में एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर बिल्डिंग का रखा संगे बुनियाद। मेदक टाउन में तशद्दुद और हालात को बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, मौलाना जाफर पाशा का रेवंत रेड्डी हुकूमत से मुतालबा। तेलंगाना में 28 IPS ओहदेदारों के तबादले। हैदराबाद में पुलिस को धमकी देने वाले BJP लीडर को ACP ने रसीद दिया तमाचा।
नीट इम्तिहान को मनसूख किया जाए। BRSV का राजभवन के पास एहतजाज, पुलिस ने किया गिरफ्तार। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।